श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हरि ओम। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परम हंसास्वादत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम शिवविरञ्चनुतम शरेण्यम् भृत्यार्तिभम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लेत सदा सुधिदीन की सहज दया के धाम जननी जनक प्रभु दीन के प्रभु श्री सीताराम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। प्रणवो पवन कुमार हल बल पावक ज्ञान घन व्यास हृदय आगार वसह राम सरचाप धरि। बोले भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जगत शंकर भगवान की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। प्रतिष्ठित देवी देवताओं जय हो।
संत समाज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हिंदू वैदिक धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। श्री अधे राधे श्री अधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण कर्ण करुणा वरुणालय सर्व समर्थ भक्त वांछा कल्प तरु भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राम जी की कथा के पावन रस रसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी राम जी के अनन्य प्रेमी हैं और ऐसे साधारण प्रेमी नहीं है, राम जी के भक्तों में सबसे अग्रणी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम। और इस प्रकार इतने प्रिय होने के बाद भी हनुमान जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। अगर अपनी पहचान कोई साधारण नेता से हो जाए अगर तो व्यक्ति सीना तान धरा धर कह रहे नेताजी हमारी मुट्ठी में आए। जब साधारण नेता से पहचान हो गई आदमी सीना तान बाहर घूमत नेताजी अपनी मुट्ठी में हैं, जो बोले हैं वो हुए। तो जिनकी मुट्ठी में भगवान नहीं है, लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज। यदि कोई पूछे कि हनुमान जी कौन हो तो हनुमान जी जानेंगे हम भैया जो राम जी के सबसे प्रिय हैं। हनुमान जी कहते हैं कहूँ कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी कहते हैं मैं वही चंचल बंदर हूँ। ऐसे हनुमान जी जो निर्विमान हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे निवेदन है प्रभु किसी न किसी रूप में पधारें, कथा को श्रवण करके दास को कृतार्थ करें तथा भगवान भूत भावन महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम। इस दिव्य कथा को प्रणाम। व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हमारे समस्त विराजमान श्रोता बंधु, हमारे आयोजक के रूप में हमारे सम्माननीय श्री महेश साहू जी सपत्नी तथा इनके समस्त पुत्र तथा समस्त परिवार वाले जो इस दिव्य कथा का आयोजन कर रहे हैं। पंचदिवसीय श्री शांब सदाशिव पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है तथा सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। तो इस आयोजन में पधारे हमारे समस्त श्रद्धालु, समस्त भक्तों का इस दिव्य व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और सभी को एक भाव से सादर जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सबको सिया राममय जान करके एक भाव से सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस की इस बेला में हम और आप यह दिव्य सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है वह घड़ी जिसमें यह दिव्य सत्संग मिल जाए। धन्य सो घड़ी जब पाए सत्संगा। देखो संसार की जितनी चीजें मिलने वाली हैं वे सब छूटने वाली मिल रही हैं। घर मिला तो घर छूट जाए, धन मिला तो धन छूट जाए, रूप मिला तो रूप भी छूट जाए,
बल मिलो बल भी छूट जाए, शरीर मिला तो शरीर भी छूट जाएगा। अगर हम अंत में सोचें जो शरीर अपना संग दे जावे, बिल्कुल नहीं। अंत में यह शरीर साथ नहीं देगा, अंत में केवल भगवान का भजन साथ देगा। और अपन गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? अपन भजन तो खूब बढ़ा रहे हैं, भजन तो खूब बढ़ा रहा है, लेकिन भगवान को भजन नहीं बढ़ा रहे हैं। इसे हमारा निवेदन जो ही है कि भजन के साथ साथ में भगवान को भजन भी बढ़ा। भजन कैसे बढ़े? खूब भोजन कर ले तो भजन बढ़ ले। अच्छा, भोजन और भजन ज्यादा अंतर नहीं है शब्दों में, ध्यान से सुनो तो। भोजन में और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है। बताओ अंतर का है? भा में ऊ की मात्रा भो जाओ न जन, भोजन भा जाओ ना भजन। अब बताओ का अंतर है? कोई अंतर है? दो ही शब्द एक ही है। एक छोटो सो अंतर अकेलो है कि भोजन में लगी है मात्रा और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो आशय है इसका कि भोजन मात्रा में करना चाहिए। अगर ज्यादा भोजन कर ले तो गड़बड़ हो जाए, पेट खराब हो जाए ज्यादा भोजन करे से। तो भोजन में लगी है मात्रा, कि भोजन हमेशा मात्रा में करो। और आजकल भोजन करे कहाँ रहे अपन? आजकल तो भैया खाना खा लो। खाना खाना माने जानत? खाना माने खाना यानी खा और ना खाना, तो ये अपन खा रहे। अच्छा, जैसे कहीं जाओ और कौन अपन से कहे बिल्कुल नहीं खाइयो तो खा ले, और अगर वो मना करवे के बाद भी खा ले फिर खुआओ, जो उनको शर्म नहीं लगे वो काके धूल वृंदावन में हरी लाल की। तो अपन ही तो कह रहे खा ना, खा और ना, फिर भी अपन खा रहे। तो अपन आजकल खाना खा रहे हैं। वास्तव में जो भोजन होता है वो अपन खाना क्यों लगे? और ऐसो ऐसो खाना होगा, हरे राम 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 राम। ऐसो ऐसो खाना क्यों लगा? महाराज जब नो करैया में आगी नहीं लगी जो नो मजा नहीं आवे, और भाई फिर करैया की आगी आ गई थाली में, तो भाई फिर आगी थाली सब जले से फिर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भोजन में है मात्रा, भोजन करना चाहिए मात्रा में, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन तो बिना मात्रा का है। आप जितना कर पाओ जीवन में, तो भजन कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, आपने सुनी का कबम कि भैया बीमार हो गया ज्यादा भजन कर लो? सुनी? भजन से कोई नुकसान नहीं हो सकता। भजन तो जितना हो सके उतना भजन करें, यही मानव जीवन की सार्थकता है। आइए बड़े भाव से दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके अनंतर हम और आप कथा श्रवण करें। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित कहते हैं महाराज, हमने सुना है कि संसार में व्यक्ति जो करता है उसका फल उसे मिलता है। बोले हाँ। बोले कहाँ मिलता है? तो बोले वह फल मिलता है पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है पाताल लोक। उस पाताल लोक में है नरक। और नरकों में मिलता है फल। नरकों में मिलता है जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है नरकों में। हालांकि अबे तक ऐसी कहूँ खबर नहीं आई कि कोई नरक में गाँव है। वैसे अपने देश भारत से तो कौन जाता ही नहीं है। वो 13 की चिट्ठी में लिखो ही नहीं रे कब नरकीय। वो में जब देखो तो स्वर्गीय कितना बड़ो पापी मारे स्वर्गीय। नरक तो खाली हुई के फिर जब कोई जा ही नहीं रहो स्वर्गीय लिखो रे तुम। कितना बड़ो दुष्ट आत्मा जाए ऐसा पनो नहीं लिखा तो भैया ने बहुत पाप करे हैं तो नरक में गए हैं। उसमें लिखते हैं कि भैया फलानी तारीख को देवलोक गमन। तो देवलोक तो भैया स्वर्ग में है। तो नरक पर जाकू रहो। कोई नहीं जा रहा नरक, सब स्वर्ग ही में जा रहा। मेरे को सीधो बेमान उतरा थे। कोई नहीं जा रहा नरक में, लेकिन फल जरूर मिले। कहाँ? वो चाहे तई मिले और फल चाहे उतने मिले। जो जैसा करेगा उसे वो फल मिलेगा। अच्छे काम करो उसको अच्छो फल मिले, तो कोई को बुरा चाहे उसको बुरा मिले। कहते हैं 6 शास्त्र 4 वेदों में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। और सुख कीन्हे सुख होत है, दुख दीने दुख होत। और तो सीधो सीधो फंडा है। तो आप यदि कोई को भलो चाहो तो उसे पहले भलो आपको हुई। लेकिन आप यदि कोई को बुरा चाहो उसे पहले बुरा आपको हुई। उससे पहले आपका बुरा होगा। यही सब प्रयास करो कथा सुन के कबम कोई को बुरा ने चाहो। अच्छा, एक आदत अपन में है खराब, बा आदत है ईर्ष्या की। यदि कोई आगे बढ़ना है तो उसे अपन को ईर्ष्या हो जाए। इसलिए ईर्ष्या
धीरे 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 करके हम और आपको नाश की ओर ले जाती है। इसलिए प्रयास करो कि कोई से ईर्ष्या बस न बढ़ पावे अपनी, किसी से ईर्ष्या ना बढ़े। किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचो का करें, करें नहीं करें, कैसे लौट के यहाँ है अपने, लौट के आएगा अपने यहाँ। एक कथा आती है कि एक बार एक संत गांव में भिक्षा मांगते थे। तो गांव में भिक्षा मांगे और एक बार एक श्लोक, एक संत दोहा बोलते थे। संत कहते, कर भला होगा भला, किया नहीं तो कर ले, मुख सो राम नाम ले, करके भव सो पार उतर ले। एक दोहा कहते थे, कर भला होगा भला। केवल एक ही घर से मांगते थे, जितना मिल जाए उतना पाते थे। तो महाराज को बढ़िया चकाचक काम चल रहा था। लेकिन अब कुछ लोगों की आदत होती है वे दूसरों को सुखी नहीं देख पाए। पड़ोसी बढ़ रहा है तो भैया भोजन कम कर दें, दूसरों को सुखी नहीं देख पाए। वह चौपाई है कि देख न सकहीं पराई विभूति। तो दूसरों के सुख को देख के जलें, वास्तव में वे इंसान ही नहीं। तो महात्मा एक घर से भोजन मांगते और मिल जाता, उसी को भगवान को भोग लगा के पा लेते। तो उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, स्वभाव से बड़ो दुष्ट। तो एक बार महात्मा आए एक के घर में। तो महात्मा ने कहा, कर भला होगा भला, किया नहीं तो कर ले, मुख सो राम नाम ले, करके भव सो पार उतर ले। तो इसने देखा कि अरे बताओ जी आ गए, कछु काम न धाम, फालतू दिन भर मांगत रहे, इनसे मांगो उनसे मांगो, बताओ पेट भर ले। आज हम ऐसो पेट भर में है कि जी कब न मांग पर कोई से। तो वो व्यक्ति अंदर गो, अपनी पत्नी से बोलो जल्दी रोटी बनाओ, दो 4 रोटी बनाओ। तो जैसे ही उसकी पत्नी ने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा, तो बस जो बाजार का होते ऐसे ले आओ विष यानी जहर। जैसे ही बाजार गया वहां से विष ले आया। तो वह बना रही थी रोटी, जैसे ही आटा गूंथ के रखा तो इसने विष डाल दिया। इसने जैसे ही विष डाला तो पत्नी बोलने लगी, जो क्या कर रहे? तो कहने लगा, तुम्हें क्या करना, तुम तो रोटियां बनाओ। तो पत्नी ने बेचारे जबरदस्ती में डर के कारण में रोटियां बना दी और जब बाहर आओ 4 रोटी ले गए महात्मा को दे दी। फुग्गा खाऊंगी जल्दी है कब कृष्ण कन्हैया आवे। बोली वृंदावन में हरिलाल की। इसने महात्मा को वो 4 रोटियां दे दी। अब महात्मा को क्या पता जहर है उन रोटियों में। महात्मा ने रोटियां ली, जो बोले ले महाराज आप तुम्हें बनाने ने पर जी खा ले। तो महात्मा ने कहा ठीक है। तो महात्मा वह लेके अपनी कुटिया में आए। कुटिया में आके महात्मा ने एक तरफ रोटियां रखी और महात्मा ने सोचा अब एक काम कर रहे हैं, अब पहले भगवान का भजन कर ले रहे, उसके बाद में भोजन करें। तो जैसे ही माला करने महात्मा बैठे तो उसी समय महात्मा की कुटिया से 2 बालक निकले। अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा लिए वे दोनों बालक रुक गए। दोनों बालक रुके। एक बोलने लगा, रे भैया हमें तो प्यास लगी बड़ी जोर से। तो दूसरा बड़ा भाई उसका बोला कि माता पिता कहते हैं कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, पहले कछु खा ले उसके बाद में पानी पियो। तो उन्हें कही अब तो है का खावे के लाने। महात्मा सुन रहे थे, भजन कर रहे थे सब। तो जब इनका भजन पूरा, माला पूरी हुई, इनने माला एक तरफ रखी, बाहर निकल गए। बोले बेटा भूख लगी है का? तो जी बोले हाँ महाराज। तो महात्मा ने सोची अपन तो महात्मा हम तो भूखे भी रह लें, मनो जीव रहे बेचारे भूखे हैं, तो वे 4 रोटी जो हम ले आए हैं इन्होंने को दे दें। तो महात्मा ने वे रोटी उठाई और उन दोनों लड़कों को दे दी। अब उनको क्या पता तो उनमें जहर है। उन दोनों ने बढ़िया वहीं वो रोटियां खाई, वहीं कुएं का पानी पिया और चले गए।
और जाके सीधे कहाँ पहुँचे, वही के घरे जो वे रोटी दही दी का, वही के लड़का आए बोले वृंदावन वे हरि लाल की, वही के लड़का आए जो वे जहर में ला के दही की रोटी। तो जैसे ही वे घर में गए, जैसे ही वे लकड़ी को गट्ठा पटको, तो एक भैया बोला के पिताजी हमारी तो जीव ऐंठ रही, क्या करें। पिताजी बोले क्या होगा जब तक दूसरों बेहोश होगा। तो पिताजी तो घबरा गए कि भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पिताजी बोले बेटा होगा गाँव। तब एक ने कहा पिताजी बाहर गांव के बाहर एक कुटिया बनी, वहाँ महात्मा है एक, उनने हम दोनों भाइयों को 2-2 रोटी खिलाई और उसके बाद में हमारी तबीयत बिगड़ गई। जो तो समझ गया कि हमारी रोटी तो हमारे वापस आ गई। बोल वृंदावन में हरि लाल की, हमारी रोटी तो हमारे देते वापस आ गई। अब दौड़ के महात्मा के पास में गया, महात्मा से कहने लगा महाराज क्षमा करो क्षमा करो, क्षमा करहूँ अपराध हमारे, 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 क्षमा करहूँ अपराध हमारे। हे प्रभु वर हम शरण तिहारे, हे प्रभु वर हम शरण तिहारे, हे मुनिवर हम शरण तिहारे, हे मुनिवर हम शरण तिहारे। उसी समय क्षमा प्रार्थना करने लगा, कहने लगा महाराज क्षमा करो क्षमा करो। संत बोले किस बात की क्षमा। फिर इन्हें पूरी कहानी सुनाई, ऐसी ऐसी बात हो गई। संत ने कहा कोई बात नहीं, लड़कों को हमारे पास लेके आओ। तो वह लड़कों को ले गया। संत ने एक जड़ी बूटी पीसी और पीस के जैसा ही दी तो पूरा जहर उतर गया। इसको अपनी करनी का पछतावा हुआ। आगे से कसम खा ली कि भैया अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। तो कहने का अर्थ है कि जैसा कर्म हम करेंगे, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। तारों के तेज में चंद्र छिपो नहीं, सूर्य छिपो नहीं, बादल छायो, चंचल नारी के नयन छिपे नहीं, प्रेम छिपो नहीं, पीठ दिखायो, रण पड़े रजपूत छिपे नहीं, रण पड़े रजपूत छिपे नहीं, और दाता छिपो नहीं, मांगा न जायो, कहे कवि गंग सुनो साह अकबर, कर्म छुपे न भभूति रमाए। कितने बड़े बाबा जी बन जाते, लेकिन कर्म यदि कर रहे हैं तो उनको भुगतने पड़े। अब देख ही रहे आप, और कितने बड़े बड़े बाबा उनकी जमानत नहीं हो रही। अब भी जमानत नहीं हो रही। काहे बोले कर्म ही ऐसे करे उनने। कर्म यदि आप करोगे तो दंड मिलेगा, और जो करेगा उसी को दंड मिलेगा। परीक्षित बोले जे कर्मों को दंड मिलत कहाँ है। बोले जो मिला था नरक में। नरक कितने प्रकार की हैं? तो बोले 28 प्रकार की नरकों का वर्णन है। भागवत में लिखा है कि नरकें 28 प्रकार की होती हैं। जैसे एक नरक का नाम है तामिस्त्र, जो धन की चोरी करता है वह तामिस्त्र नरक में जाता है। एक का नाम है अंध तामिस्त्र, जिनकी नजर हमेशा दूसरों के धन पे है, जिनकी नजर हमेशा दूसरों के धन पे है, वह जाता है अंध तामिस्त्र में। एक नरक का नाम है रौरव, जो केवल खुद का भरण पोषण चाहे वह रौरव नरक में जाता है। एक का नाम है महारौरव, जो अतिथियों को देख के क्रोधित हो जाता है, महारौरव में। एक नरक को नाम है कुंभी पाक। अच्छा, एक कुंभी पाक नरक में कौन जाता है? बोले जो स्वाद के लिए दूसरों जीवों की हत्या करके खाता है, वो जाते कुंभी पाक में। मगर देखो तो भगवान ने इतनी वस्तुएं भोजन करवे को बनाई हैं, लेकिन फिर भी अपन को में उल्टी सीधी पसंद आ रही। पार्टी के नाम पे उसको मार के भक्षण कर गए। अब तुमने ऊखो मारो, जब तुम ऊपर जे हो तो बढ़िया अच्छी बहुत बड़ी करैया में बिल्कुल खोलत तेल में डाल दो जे है, तो जैसे तुमने तला तो ऐसे ही तली जे हो।
नमक मिर्ची छिड़क के फिर ये सही दावा तोड़ है हुल वृंदावन वे हरिलाल की। एक नरक का नाम है काल सूत्र। जो माता पिता की सेवा न करे वो काल सूत्र नरक में जाता है। आप तो अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो बिल्कुल नहीं करो, लेकिन यदि माता पिता की सेवा कर रहे हो तो वही भक्ति वालों फल मिले। लेकिन अगर माता ही पिता दुखी है तो फिर चार धाम कर ले, तो पूरे तीर्थ कर ले, कोई मतलब नहीं है। अब आदत ऐसी है कि हर महीना जा रहे नर्मदा जी, गंगा जी, वृंदावन, हर महीना जा रहे हैं। बोले महाराज हमारी तो आदत है, हम हर महीना नर्मदा जी जाते स्नान कर, और बाम बताई वो पानी नहीं ले रहे पीबे। तो कहा मतलब भैया तुम्हारा गंगा जी के स्नान। बाम बताई कह रहे भैया कहाँ गए थे? तो कहने लगा तुम शांत बैठो, हमसे नहीं बोलो। तो बाम बताई की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। अब उधर ही उपासी बहु पशुपतिनाथ, उधर ही सास से लड़ पड़ी। सास से कहने लगी कि तुम्हें बड़ी घनी घनी प्यास लग रही, बेजा टेटुआ सूख रहो। वृंदावन में हरिलाल। सास भूखी बैठी, प्यासी बैठी, पशुपतिनाथ को भोग लग रहा हो। शंकर जी जाने तो नहीं आकर पगला है। शंकर जी समझ नहीं रहे कि कैसी पूजा हो रही। जब अपन को इंसानों में इंसान नहीं दिखा रहा है तो कहा मूर्ति में भगवान दिखा दे। पहली बात तो नजर ऐसी करो कि मनुष्यों में मनुष्य तो देखो। अब मनुष्यों की सेवा नहीं हो रही अपन से, का भगवान की कर लेगी। मन करिया धरो कितना बरिया पूजो, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहलो काम जो करने हैं कि भगवान की कथा से जो मन ठीक करो। भगवान कहते हैं तुम भक्ति करो न करो, लेकिन एक चीज तो कर ले। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपह जल भेद न भावा, मोहि कपट जल भेद न भावा, मोहि कपट जल भेद न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कैसे कृपा कर दे। जैसे एक साधु एक घर में भिक्षा लेने गए, तो उस घर में एक माता जी आई। बोली महाराज आज बढ़िया स्वादिष्ट तस्मई बनाई है, आप कुछ लिए हो अगर पात्र तो बताओ आपको दें। तो साधु ने कमंडल किया, बोले लियो माता जी ये मैं भर दो। अब जैसे ही माता जी तस्मई कमंडल में भरने लगी सो बे रुक गई अचानक से। महात्मा बोले क्या रुका गई माता जी? तो बे बोली पहले कमंडल आप साफ कर दो, कमंडल में है कचरा, और यदि जो कचरा आपने साफ नहीं करो हम खीर भर भी दें तो पूरी व्यर्थ चली है। तो साधु को उस दिन समझ में आई कि जैसे वो कचरा कमंडल में है ऐसा ही कचरा अपने हृदय में है। जोन जिन हृदय को कचरा साफ हो जाए तो भगवान भी कृपा रूपी अमृत अपन पे उड़ेलते हैं। बोल वृंदावन में हरिलाल की। अब हृदय को बर्तन अपन साफ नहीं कर रहे। जिसके अंदर जितनी पात्रता है भगवान उसी पात्रता के हिसाब से देते हैं। पात्रता धन माप नोति, जिसके अंदर जैसी पात्रता है भगवान उसी हिसाब से देते हैं। पात्रता धन माप नोति, धनात धर्म तथा सुखम। जैसे बरसात हुई, अब बरसात हुई, अब बरसात में लोटा भी भर गया,
बरसात में बाल्टी भी भर गई, बरसात में टंकी भी भर गई, बरसात में बड़ा टब भी भर गया। अब लोटा रून लगो के बताओ हमें कम पानी मिलो, लोटा रून लगे कि हमें कम पानी मिलो, तो कहा इनमें बरसात की गलती है। अब भैया जितना तुम्हारा पात्र है उतना तुम्हें पानी मिलेगा। तो ऐसा ही अपने अंदर जितनी पात्रता होगी भगवान वो पात्रता के हिसाब से नहीं है। आप जितनी पात्रता बढ़ा ले तो आपको उतना ज्यादा मिला जी। बस अंदर पात्रता बढ़ानी पड़ेगी हम और आप। वह पात्रता कब बढ़ेगी? बोले जब हृदय में विनम्रता आएगी। विद्या ददाति विनयम, विनयम यादि पात्रता। जिस दिन विनम्रता आ जाएगी तो पात्रता अपने आप बढ़न। विनम्रता आएगी सत्संग सुनने में, तो बढ़िया सत्संग को सुनो, भगवान का पूजन करो, माता पिता की सेवा करो। और कहीं माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, चार ही धाम कर ले, का मतलब? एक भक्तमाल में कथा आती है कि पुंडलीक की कथा आपने सबने सुनी होगी। जिसने भी पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करे होंगे, तो पंढरीनाथ के परम भक्त थे पुंडलीक। इन्होंने वैराग्य ग्रहण कर लिया, संन्यास ले लो। संन्यास लेके साधु बनकर जे भगवान को भजन करने लगे। तो भजन कर रहे थे एक बार एकांत में, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठ के जो भजन कर रहे थे वही वृक्ष के ऊपर चांडाल पक्षी बैठे थे दो। एक आकर बैठो तो वे दो ही बातचीत करने लगे। वो एक कहने लगा भैया थोड़े दूर तो खिसको, इस जगह नहीं आए थे। तो दूसरो चांडाल पक्षी बोलो कि जा जगह रिजर्व है। बोले जा कौन कौन रिजर्व है? बोले जा रिजर्व है पुंडलीक के लाने। जब पुंडलीक मर के चंडाल बन है तो इतना बैठे अपने बगल में। पुंडलीक को सुन के तो कांटे उठे आए, इतनो हम भजन कर रहे हो, मर के का चंडाल बन, फिर का काम को जो भजन। अब तो इनको भजन छूट गया, अब जो घबराहट हो गई कि जब इतनो भजन करने के बाद भी चंडाल ही बन है तो क्या मतलब जो भजन। जे अपने गुरुजी के पास में गए, बोले गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने अपने माता पिता को छोड़ के भजन करो है, तो तुम जितनो भजन कर रहे हो माता पिता है होते दुखी, तो पूरा नष्ट हो जा रहा हो, चंडाल ही बन हो सही में। तो वो दिन से इन्हें भजन छोड़ो और जो सेवा करने लगे माता पिता की। तो माता पिता की सेवा इन्हें इतनी की कि भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए। भगवान हो गए प्रसन्न, तो भगवान आए कि चलो आज हम दर्शन कर भी जा रहे भक्त के। तो भगवान इनके घर पे आए, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे भक्तमाल की। भगवान आए इनके घर पे, तो भगवान ने कहा रे पुंडलीक बाहर आओ। पुंडलीक उस समय भोजन करवा रहे थे माता पिता। तो पुंडलीक बोले अबे तो नहीं आ रहे, थोड़ी से रुको आप। जब थोड़ी देर खड़े रहे भगवान ने फिर से आवाज लगाई कि पुंडलीक बाहर आओ। बोले कौन हो? बोले हम हैं तुम्हारे कन्हैया भगवान। बोले अबे कौन बने रहो, अबे बाहर नहीं आ रहे, अबे हम माता पिता को भोजन करवा रहे। जब आधा घंटा होगा लक्ष्मी जी बोली बोने आ हैं आप, तो चलो अपन चली जाए। भगवान बोले रुको आ है तो भक्त। लेकिन जब बार बार कहने पर भी पुंडलीक बाहर नहीं आए, भगवान चिल्लाने लगे। पुंडलीक बोले उतई बगल में रखी थी ईंट, पुंडलीक ने ईंट ऐसी फेंकी। बोले ये पे खड़े हो जा, अगर ज्यादा गर्मी लग रही हो नीचे जमीन अगर गर्मा रही हो तो ये पे ईंट पे खड़े हो जा। तो भगवान ने भाई ईंट लई चरणों के नीचे रखी पे खड़े हो गए। तो आज भी पंढरीनाथ ईंट ही पे खड़े हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। यह है सच्चे जो माता पिता की सेवा करते हैं उनकी महिमा। चार पदार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार पदार्थ कैसे मिलेंगे? तो रामचरितमानस में लिखा है चार पदार्थ करतल ताके, चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। चार पदार्थ चार पदार्थ करतल ताके, चार पदार्थ करतल ताके, चार पदार्थ
ललता के तुम्हारो प्राण सम जाके प्रिय तुम्हारो प्राण सम जाके। चार पदार्थ कैसे मिलेंगे तुलसीदास जी ने दो जगह लिखा है। एक जगह चौपाई लिखी है, चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। एक जगह लिखा है, यदि माता पिता की सच्ची सेवा कर ले तो चारों पदार्थ हस्तगत हो जाए तुम। एक जगह ऐसी लिखी है। दूसरी जगह चौपाई लिखी है, करतल हो ही पदार्थ चारी जही सिया राम कहू कामारी। यानी जिस पर भगवान की कृपा हो जाए फिर चार पदार्थ उसके लिए हस्तगत है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, और यदि वह सेवा नहीं बन रही तो फिर तैयारी कर ले कहाँ जावे की। बोले काल सूत्र नाम के नरक में, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। ऐसी ऐसी नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार की नरक हैं, 27 प्रकार की गरुड़ पुराण में और पद्म पुराण में, और 28 प्रकार की भागवत पुराण में। ऐसी ऐसी नरकों का वर्णन परीक्षित तो कब गए सुन के। बोले महाराज ऐसी भयंकर यातना में है। बोले हाउ। तो बोले कोई बचने का तरीका। बोले तरीका केवल एक है, कौन सा? कि चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम ध्वन्वन्ति कास्वेन निहार में भास्कर। भागवत में लिखा है कि चित केवल या भक्त्या। जैसे बाजार से आप नया कपड़ा लाओ, बाजार से अपन ने नया कपड़ा खरीदो, अब वो 8-10 दिन आप पहने रहो, बिल्कुल नहीं उतारो, तो अब बताओ मेलो हुई है कि नहीं? कपड़ा मेलो हुई है। अब जब मेलो कपड़ा होगा तो फिर अब वो कपड़ा को धोने हैं। अच्छा, धोवे के दो तरीका। एक तरीका है कि धोबी घाट पहुंचा दे तो धोबी धो दे कपड़ा का, लेकिन धोबी कपड़ा की धुलाई तो अच्छी कर है, धुलाई के संगे मुगरिया से धुनाई भी कर है। अब तुम्हारा कपड़ा चाहे फटे चाहे जिथे चाहे तुम्हारा महंगो कितना हो चाहे कितना खराब हो, धोबी घूं से मतलब नहीं है, वो तो मेल निकालना। तो एक उपाय है कि उसे पहुंचा दे ड्राई क्लीनिंग कर भी, और दूसरा उपाय है कि खुद बढ़िया साबुन ले आओ और शांति से साफ कर ले। अब बताओ कौन सा उपाय अच्छा है? धोबी वारों के खुद वारों खुद साफ कर ले, बताओ खुद ही साफ कर लो। हाँ, जो उपाय अच्छा है कि अपनो कपड़ा हिसाब से धोते रहो। तो ऐसा ही बिल्कुल जो शरीर भी कपड़ा है, हम मन से नहीं कह रहे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, यह शरीर भी कपड़ा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन यह जो शरीर है यह शरीर भी अपना कपड़ा है, जो शरीर भी बिल्कुल कपड़े जैसा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, शरीर कैसा है? बिल्कुल कपड़े जैसा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देहि। जो शरीर भी अपनो कपड़े जैसो है। कैसा कपड़ा? बोले जब अपने संसार में आए हैं जो कपड़ा रूपी शरीर लेके, तो इस संसार की जो विषय वासना जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन विकारों से अपनो शरीर हो जाए है मेलो। और शरीर यदि मेलो होगा तो फिर शरीर की हुई है धुलाई। तो एक जगह धुलाई की है नरक, यम के दूत मुगदा लेके अच्छो रगड़ा के धोए हैं। अब बताओ जा अच्छो है कि एक और उपाय है सरल सो कौन सो? बोले सरल सो उपाय जो है कि बढ़िया सत्संग की साबुन से अपने शरीर रूपी कपड़े को मैल धीरे धीरे साफ करते रहो। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। अब बताओ कौन उपाय अच्छो है? इतना ही सत्संग की साबुन लगाने का माँ होते भर अच्छे मुकदर से रगड़वाने, कौन सा उपाय बढ़िया है? इतना ही के सत्संग के साबुन से। तो जितना हो सके भगवान की खूब कथा सुनो, भगवान की खूब भक्ति करो, जिसमें अपने पाप इतनी के इतनी धुलज जाए, उतने जावे की जरूरत न पड़े, उतने हिसाब किताब फिर हो जाए कर लो। ऐसे जितना हो सके इतने खूब भक्ति कर लो, यहाँ भगवान का खूब नाम जप कर लो।
श्री परीक्षित जी ने पूछा कि किसी ने नाम जब किया है तो क्या वो भगवान के पास पहुंचो? बोले बिल्कुल। बोले कौन पहुंचा? फिर नाम के प्रभाव में अजामिल की कथा आई। अच्छा, कथा सबने सुनी होगी, हम तो केवल सार समझे हैं। अजामिल की कथा सबने सुनी होगी। कान्य कुब्जे ददय कश्चिद दासी पति रजामिल है, नाम नानस्त सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित है। अजामिल की कथा आती है कि एक कन्नौज में कानकुब्ज ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अच्छा, ब्राह्मण परिवार से थे। तो एक दिन की बात है कि इन्होंने एक वैश्या को देखा और मन है अपनो विषय, जो विषय में बहुत जल्दी पड़ जाए, इतनी जल्दी भक्ति में मन नहीं लगा। जैसे चार जने इकट्ठे हो गए और कथा होने लगी तो कथा में उतने मन नहीं लगा जितनी संसार की बातों में लगे। हम आदमी सो रहा हुई कि जग जाते कि हाँ भैया साझिया कह रहा है। संसार में इतना मन लगा थे क्या बताएं। हम कोई की निंदा हो रही हुई तो कान खड़े हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। उतनी बातियां लगा तेरी चीज सही, यहाँ भी तो ये सही है, हम जाना तुमको बाहर भीतर साफ हैं। संसार की बात कर दे, कह दे अरे राम 2-2 बजे तक जग रहे और कहूँ भगवान की कथा तो दोपहरी में नींद आने लगे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो कथा में आने लगे नींद और संसार की बातों में रात भर जग आदमी। देखो बारात में रात भर जगा था, अरे वो कहूँ कथा में जगवे की कह दे अरे हमारा आज हमारे पास की नहीं, हम मूड पे रात है। तो अपन को शरीर विषय ही है, जो विषय के ऊपर ज्यादा आकर्षित होता है। तो प्रयास करो ये शरीर को विषयी न बना के भगवान को सेवक बनाओ। अजामिल भी ब्राह्मण था, तो जैसे ही वैश्या को देखा ऊपर मोहित होगा, उससे विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, माता पिता तो चलेगा छोड़ के, अब पाप ही पाप कर रहा हो। तो एक बार की बात है कि साधुओं की मंडली आ गई उसके गांव में। साधुओं की मंडली आई तो साधुओं की मंडली एक तगड्डा पे खड़ी भई। तो एक जन से पूछा कि भैया गांव में सबसे सज्जन को घर कौन सो आए? तो गांव को ने सोची कि सबसे सज्जन के जाने, हम सब में बड़े दुर्जन के पहुंचे। तो गांव की कहने लगे एक काम करो, आजा मिल के चले जाए। कहे अपनी आदत रही थे कि कोई को काम बिगड़ रहा हुई तो अपन को तो ये लगाते कि कम 4 दिन पहले बिगड़ रहा हुई तो अब ही बिगड़ जाए। तो फिर तो इनने बोली सबसे बड़े दुर्जन के पहुंचे। तो अजामिल को एड्रेस बता दो। पूरी साधुओं की मंडली अजामिल के यहाँ पहुंची। अब यह कथा हमें सिखा रही है, बड़े भाव से सुनना, यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे घर में कोई अनायास महात्मा आ जाए, संत आ जाए, तो कथा सिखाती है कि अपमान मत करना उनका कभी। जैसे कोई संत महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो आप उनको सम्मान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो, लेकिन कम से कम अपनी आसन से उठ के इतनी तो कह सकते कि आओ भैया बैठो। कम से कम आसन से उठ के सम्मान तो दे सकते हो। अजामिल में वैसे तो दुर्गुण थे बहुत, लेकिन जैसे ही महात्मा आए बढ़िया ऐसा प्रणाम किया महात्मा को। बोले महाराज कैसे आए? महाराज ने कहा बहुत सारे साधु हैं, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अजामिल ने कहा हो जाएगी। साधुओं ने भोजन किए और जैसे ही साधु जाने लगे तो 8-10 मोड़ी मोड़ा खेल रहे थे। 8-10 मोड़ी मोड़ा खेल रहे थे होते। साधु बोले अजामिल से जे कौन के आए? अजामिल बोलो कि जे अपने ही आए। बोले कितने बाल बच्चे हैं? अजामिल कहने लगो 9.5। अब बताओ, जब बतावे को तरीका है कोई। जैसे कोई पूछे काय भैया कितने बाल बच्चे हैं, तो कह दे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 है, 2 है, तो ठीक है। अब कौन पूछे काय भैया कितने बाल बच्चे हैं, तो कह दे 2.5। तो का अच्छा लग समझ सुने में। अजामिल कहने लगो 9.5। महाराज बोले कैसे 9.5? तो अजामिल बोलो ऐसे 9.5 कि 9 बाल बच्चे हैं और 10 मुआ भी 12 है, पत्नी गर्भवती है, 5 महीना हो गए हैं। तो महात्मा बोले अब इनके नाम का रखे? बोले इनके नाम तो धर दे चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, मंस। नाम धरवे में तो अपने इतने आगे हैं, ऐसे तो नाम रख रहे हैं। आपको नाम को कोनो मतलब नहीं कर रहा। नाम रख लो दूल्हे राम, कई भड़रिया न मैंने कर गई, अभी तक पगड़ी नहीं पहनी।
नाम रख लो ज्ञानचंद, 5वीं फेल हो गए। हाँ मतलब के ज्ञानचंद। नाम रख लो खेत सिंह, और जमीन नहीं हम मूड में माटी डाल रहे। तो क्या मतलब ऐसे नाम? महात्मा ने कहा अबे तो तुमने जो नाम रखे सो ठीक है, लेकिन अब हम बता रहे, अब यदि 10वां लड़का हुआ तो नाम रखियो नारायण, और यदि लड़की हुई तो नाम रखना नारायणी। अजामिल ने कहा ठीक है। तब भाग्य की बात है कि पत्नी के यहाँ लड़का हुआ, सो नाम रखा नारायण। अब सबसे हल्को लड़का सबसे ज्यादा लाड़ लो, सबसे छोटो बालक सबसे ज्यादा लाड लो। जैसे भी काम होवे सो नारायण नारायण को बुलावे। कभी इसने भक्ति पूजा नहीं की, केवल नारायण नारायण नारायण। अब पता तो हतो ने कि हम भगवान को नाम ले रहे, नारायण नारायण बुलाने लगा। अब जब इसका अंतिम समय आया, यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, कहा जाओ इसको लेके आओ। तो यम के दूत गए अजामिल को लेने। अच्छा, संसार में 2 दुख सबसे ज्यादा बड़े हैं, 2 दुख सबसे ज्यादा बड़े हैं, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। एक तो जन्म को दुख, दूसरे मरवे को दुख। 2 दुख संसार में सबसे बड़े हैं। जन्म के समय जो दुख होता है और मरते समय जो कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। और जैसे ही इसको पीड़ा होने लगी इसके शरीर में, बड़ा इसको कष्ट हुआ। और जैसे ही इसको कष्ट होने लगा तो अपने सबसे छोटे बालक को बुलाने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होए सब नारायण रमा, पाप होए सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यह अपने पुत्र को बुलाने लगा। उसी समय नारायण के पार्षदों ने सुना, नारायण के पार्षदों ने सोचा कि कोई हमारे प्रभु को पुकार रहा। तो पार्षद पहुंचे, पार्षद ने यमदूतों को मार के भगाया। यमदूत पहुंचे यमराज। यमराज बोले कहाँ है अजामिल? बोले वो नहीं आओ। बोले काहे? बोले नारायण के पार्षद पहुंच गए बीच में, हमारों को मार के भगा दो। यमराज बोले मार के क्यों भगा दिया? बोले वो अपने लड़का को बुला रहा तो नारायण नारायण। यमराज कहने लगे तनक मत देवते आओ। इतने नारायण नारायण जोर से कह रहे थे, पूरे पापी हैं वहीं सुन ले, पूरे तर जाते का हुई के फिर न रखो। तो बोले फिर? बोले वो अपने लड़का को ले रहा तो नाम, लेकिन वही समय पे पार्षद आ गए भगवान के, उनने सोची भगवान को ले रहा, तो इसे हमें मार के भगा दो। आज से हम नौकरी छोड़ रहे, फालतू और पिट गए कुट गए, आज से नौकरी छोड़ी। यमराज बोले नौकरी न छोड़ो, लेकिन एक चीज बता रहे तुम, आज से ऐसे व्यक्ति को पकड़ के न ले आइयो जोन के मुंह से भगवान को नाम निकले। अब ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लिए क्यों हमारे दे जिसके मुख से कभी भगवान को नाम न निकलो हो। यमराज कहते हैं जिभान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्त स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानान यदवमस्तो कृत विष्णु कृत्यान्। वे आंखें केवल मोर पंखा के जैसी आंखें आए जो भगवान के दर्शन न करें। ये कान अगर भगवान की कथा ने सुने तो ये सांप की बामी जैसे आए। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।
ये कान यदि भगवान की कथा ने सुने तो ये सांप की बामी जैसे आए। ऐसे प्रयास करो कि आंखों से भगवान के दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, मुख से भगवान को गुणगान करो। तो हम और आप आदत बनाए कि मुख से भगवान को नाम निकालें। अब आजकल समय बदल गया है, आजकल भगवान को नाम नहीं निकाल रहा। आजकल तो 2 बूंद जिंदगी की डाली और बढ़िया गाड़ी पे बैठे भगवान को नाम नहीं भूला। अब तो फिल्मी गात है कि दे दे प्यार दे प्यार दे, ऐसे फिल्मी गा रहे हैं। तो पहले गा रहे दे दे प्यार दे, और जहां फिर कहूं टक्कर हो गई और जहां गिर पड़े फिर एम्बुलेंस वाले आ रहे, एम्बुलेंस वाले कहते हैं अब पार दे। पहले प्यार दे और अब पार दे, और बाद में अस्पताल पहुंचे तो अब निकाल दे। ऐसा हालत हो रहा है। प्रयास करो अपनी क्रियाओं में भगवान को मिलाना। कोई भी काम कर रहे हो भगवान को नाम लो, भोजन बना रहे हो भगवान को नाम लो, अगर बैठे हो तो भगवान को नाम लो, भोजन कर रहे हो तो कथा सुनो। इसलिए जितना हो सके खूब भगवान को भजन करें, जितना हो सके खूब भगवान को भजन करें, क्योंकि जो भजन करेगा वो की व्यथा मिट के कथा बन जाए है, उसकी व्यथा मिट के कथा बन जाएगी। उसी समय यमराज ने कहा जिसके मुख से भगवान का नाम ना निकले, जिवहा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, उसे हमारे पास पकड़ के लाओ। तब यमदूत समझे, और अजामिल को जब इस बात का पता चला कि अरे हमने हमारे पुत्र को बुलाया और यमदूत हमें ले नहीं जा पाए, तब उस दिन से उसने और भजन करना प्रारंभ कर दिया और अंत में भगवान के धाम को गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। Thank you.